I'm here at Triveni. This is Triveni Kala Sangam, and as you can see, this is the outside view. This is the open air auditorium, and here you have the terrace canteen or cafe. Well, we'll be visiting this particular exhibition, Triveni Gallery. Well, this is the thing. This is Astitva.
या शी इज़ द आर्टिस्ट गोपाल। या हाय गोपाल, आप हमें ये बताइए आर्ट कीपर को कि दिस पर्टिकुलर वर्क एंड आई जस्ट डिड अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑफ दिस, लाइट ऑफ करके इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। या ग्रेट, यस, नाउ द थिंग इज वर्किंग, यस, ब्यूटिफुल। पहले आपका जो ये अस्तित्व, एक तो वो बताइएगा, अस्तित्व के साथ जो इस तरह के जो काम आपने किया है, द मटेरियल यू हैव यूज्ड एंड व्हाई दिस काइंड ऑफ वर्क। अस्तित्व मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो त्रिपुरा के लैंड, त्रिपुरा की नेचर एंड त्रिपुरा के लोग, उस चीज़ों को मैं लेके आती हूँ मेरे काम में। ओके। सो त्रिपुरा का जो लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, जिस तरह से रहते हैं उसको आप दिखाना चाहते हैं अपने काम के थ्रू। हाँ, और त्रिपुरा के जो लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, उसी चीज़ को मैंने आपके अपने काम में लाए, काम में लेके आती हूँ। ये पर्टिकुलर काम में ये जो पेपर यूज़ किया है, ये क्या खुद आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, मैंने खुद हाथों से बनाया है और ये शुगर केन से बना हुआ है। ओके, एंड हाउ, व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट यू हैव डन राइट नाउ, बेसिकली इस पे आपने किस तरह से काम किया इस पे? इसमें मैंने पैरेलली 2 टेक्निक्स यूज़ किया है। जैसे एक शुगर केन है, पहले तो मैंने शुगर केन वेस्टेज को कलेक्ट किया है। ओके। देन उसको प्रोसेस किया है, जैसे पेपर मेकिंग करते, पेपर जो बनाते हैं, उस प्रोसेस में मैंने वाटर मार्क प्रोसेस भी यूज़ किया है। देन आई इंस्टॉल लाइट इनसाइड द बॉक्स। ओके। सो थ्रू ऑफ लाइट ये इमेज सामने दिख रहा है। तो फिर आपको रिवर्स में जो आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ। लाइट वहाँ से निकल के। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एंड इट्स कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, राइट? यस। ठीक है, आप लाइट ऑन कर सकते हैं प्लीज़, आपके विजिटर्स भी आ रहे हैं। गोपाल, इस काम के बारे में बताइए। दिस बेसिकली दिस आर ऑल आई थिंक पेपर्स एंड अदर मटेरियल्स आल्सो, किस तरह की चीज़ें हैं इस्तेमाल की? Okay. These are all are straw pulp. ओके, स्ट्रॉपल। Yeah. Okay. Straw pulp, and इसके साथ साथ और भी नेचुरल फाइबर्स है, लाइक जूट, लाइक वेजिटेबल वेस्टेज। आप उनसे इस काम को यूज़ किया आपने? थ्रेड भी यूज़ किया है एंड एम्बोस टेक्निक भी यूज़ किया है। लाइक आप अगर इस काम में देखेंगे तो इसमें एम्बोस टेक्निक्स भी है। एक फीमेल फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं जूम करके। राइट। Yeah. Okay, and you have used, this is watercolor, the कलर आपने यूज़ किया है? वाटरकलर एंड इंक। वाटरकलर एंड इंक। यस। और ये भी बेसिकली फार्मर्स को लेकर ज़्यादातर काम है। यहाँ पे भी जो दिखाई दे रही इमेजेस एंड पर्टिकुलर दिस इमेज इट शोज माइग्रेशन, लाइक ये क्या माइग्रेंट्स जो लास्ट ईयर जो उनका जो कंडीशन था इस पे है? हाँ, ये काम मैंने 2020 में किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके। तो लॉकडाउन में जैसे दिल्ली में जो सिचुएशन हो रहा था, नॉट ओनली इन दिल्ली, All पूरे over वर्ल्ड India। में ऐसे चल रहा था। जी। तो माइग्रेंट पीपल्स का जो, लेकिन माइग्रेंट्स का जो चला वो खासकर हिंदुस्तान में ज़्यादा चला। हाँ, हिंदुस्तान में चला। लेबरर्स जो एक जगह से एक जगह उन्हें मूव करना पड़ा, खासकर दिल्ली, मुंबई, इन शहरों से, बड़े शहरों से उनको गाँव में वापस जाना पड़ा। ये खासकर हमें ये एक्सपीरियंस करना पड़ा। हाँ। तो उसको लेके आपने ये काम किया? यस। ओके, एंड तो ये एंड उसके साथ साथ मैंने हार्ट का शेप बनाया काफ़ी सारे। सो Okay. वही चीज़ मैंने दिखाया कि माइग्रेंट पीपल्स जो है उनके लिए उनका जो घर है, उनका घर है, उनको मतलब वो लोग रोड पे चल रहे थे बट उनको घर जाना है, जो एक इमेजिनेशन है। मैंने इमेजिनेशन से ये सारे Okay. हाउस का Okay. शेप बनाया है। उस तरह से, हाँ, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन, अपने घर, अपने विलेजेस में वापस जा रहे हैं, उस तरह वापस से। जा रहे हैं। ओके, ओके। और ये लास्ट ईयर, पूरा ये लास्ट ईयर का काम है आपका? लास्ट ईयर का काम 2020। 2020 अगेन यहाँ पे ये जो टेक्निक है एम्बॉस किया हुआ है। एम्बोस किया हुआ। ओके। आप आइए इधर, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं, अनटोल्ड। एंड दिस आर अगेन समथिंग विच यू हैव क्रिएटेड ऑन योर ओन, आपने खुद बनाए हैं? हाँ, ये भी मैंने खुद बनाया है और ये मटेरियल भी स्ट्रॉ पल्प से बनाया है। ओके। हाँ, सो इसमें
मैंने सिंपल वे में दिखाया कि सोसाइटी में काफ़ी सारे चीज़ें होता है, इंसिडेंट होता है, बट उस चीज़ों के ऊपर लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोग साइलेंट रहते हैं, बट वो लोग फेस कर रहे हैं बट आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ओके। जस्ट मैंने सिंपल वे में लाइन यूज़ किया और बाउंड्री के कुछ लाइंस बनाए हैं कि जो बाउंड्री में है बट कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते। ओके। और इसमें इसको मतलब आप किस तरह की चीज़ों को आपने कलेक्ट किया, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया देंगे? हाँ, इसमें मैंने कुछ थ्रेड यूज़ किया है। जैसे मैं इसमें थ्रेड देख पा रहा हूँ, थ्रेड राइट? है, हाँ। एंड दिस इज मोर लाइक आयरन का रस्टिंग आपने किया है। आयरन डस्ट। ओके। और सिंपली इसमें आप GI वायर देख सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स। और ये टेक्निक क्या आपने कॉलेज में भी शुरू किया था? जैसे आपने कहा त्रिपुरा में आपने कॉलेज शुरू किया था अपना? हाँ, त्रिपुरा में मेरा ग्रेजुएशन था। BFA? हाँ, BFA था। ओके। तो BFA में मैं नॉर्मली कैनवास। त्रिपुरा में कहाँ पे, कौन से कॉलेज से? त्रिपुरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ऑन विच ईयर? 2009 to 2013। और वहाँ पे भी आप इसी टेक्निक में इस तरह के काम करते थे? नो, मैंने ये टेक्निक जो है मैंने शांति निकेतन में किया है, बट त्रिपुरा में मैंने थोड़ा मटेरियल्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट की थी, जैसे आर्ट कलर, देन काउडंग, ऐसे डिफरेंट चीज़ें। त्रिपुरा के बाद मैं दिल्ली में आई हूँ, शांति निकेतन में थी, बट जब भी मैं त्रिपुरा में जाती हूँ काम करती रहती हूँ, डॉक्यूमेंट करती रहती हूँ, मैं फील्ड वर्क करती हूँ। ओके। एंड साथ में मैं फील्ड वर्क मींस इन द विलेजेस? ओके। मैं लोगों के पास जाती हूँ, उनका इंटरव्यू लेती हूँ, ओके, उनसे बातचीत करती हूँ। उन लोगों का जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें। एंड मैं लैंड आर्ट भी करती हूँ। ओके। सो लैंड आर्ट? लैंड आर्ट, हाँ। ओके। एंड व्हाट्स दिस लैंड आर्ट? लैंड आर्ट में मैं जैसे ओपन स्पेस में कुछ मैंने जो एक आपको मैं बताती हूँ मेरा एक रिसेंट वर्क जो मैंने त्रिपुरा में किया था। और एक रेसिडेंसी था, साइट स्पेसिफिक रेसिडेंसी, जिसका नाम था लैंड इज मार्क्ड। सो उसमें लैंड इज मार्क्ड। ओके। तो उसमें मैंने जो काम किया था वो एक एग्रीकल्चरल एक फार्म हाउस लिया था, एक लैंड लिया था काफ़ी सारा, अराउंड 60 into 60 स्क्वायर फीट। ओके। सो उसमें मैंने त्रिपुरा का, जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा
लैंड है जो रबर से ऑक्युपाइड है, रबर ट्रीज। रबर ट्रीज, Okay. यस। और जो पेडी फील्ड मतलब धान का जो जमीन Fields है, हाँ, जमीन है। फील्ड है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वो ज़्यादातर रबर प्लांटेशन ज़्यादा रबर हो रहा है। प्लांटेशन लोग ज़्यादातर Okay. रबर में ज़्यादा मूव involve कर हो रहे रहे हैं। हैं और Okay. वही क्योंकि एक उसमें उनका ज़्यादा उनको source फ़ायदा हो रहा है, उसमें फायदा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो Okay. जिनके पास धान का लैंड था वो उसमें ही वो लोग मूव कर रहे मूव हैं। कर रहे हैं। Okay. हाँ, तो उसी चीज़ों को मैंने उस सारी चीज़ों को लेके मैंने एक लैंड ऐड किया था। ओके, मैं आपको इमेजेस भी दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये भी मैंने बताइए इसके बारे में। हाँ, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच शोज द विलेज लाइफ, राइट? विलेजेस, एग्जैक्टली। और ये भी त्रिपुरा का जो गांव का जो लाइफ है उसको भी आपने शो किया है। फार्मर्स को लेके किया। फार्मर्स को लेके ही किया है। डेली लाइफ आप खुद भी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती हैं? आपका भी घर पे भी फार्मिंग में सारे इन्वॉल्व हैं? हाँ, मैं भी एक फार्मर्स ओके, एग्रीकल्चरल फैमिली से आप? फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके, सो मेरे आसपास में मेरा जहाँ पे घर है, मेरे आसपास क्योंकि त्रिपुरा के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड में ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। राइट। तो मुझे हमेशा वही चीज़ मतलब मैं देखती हूँ, जमीन से observe जुड़ा हुआ करती जो हूँ, भी चीज़ आपको वही observe देखते थे। करती हूँ, देखती हूँ। Okay. और लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली वही चीज़ें मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेती हूँ। देन मतलब उनसे रिलेटेड मैं मटेरियल्स भी कलेक्ट करती हूँ। राइट, जमीन से जुड़ी हुई जमीन से चीज़ों को, जुड़ी- क्योंकि यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि ये सूखा पत्ता है आपका। हाँ। दिस इज राइट, ड्राई लीफ यू हैव यूज्ड। यहाँ पे भी छोटे ड्राई ब्रांचेस एंड ऑल दैट। बैम्बूज, बिल्कुल। बैम्बू लीव्स। सो ये यहाँ पे भी आपने नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जो आपको मिला है आपको। हाँ, एक्सलेंट। तो ये जो पूरा शो है, इस एग्जीबिशन को आपको इन कामों को करने के लिए कितने टाइम लगा आपको? मुझे ये मतलब टोटल काम करने में आपको कितना टाइम लग गया? 2 साल, 3 साल? हाँ, मैंने 2018 से मेरा काम है यहाँ पे। 2018 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। ओके, 2021 तक मैंने किया है। Okay. तो इसमें से मैंने कुछ काम मेरे इस शो में आया है। इस शो में आया है। ये पर्टिकुलर वर्क भी जो आपका है, दिस इज मोर लाइक दिस इज माई वेरी रिसेंट वर्क। रिसेंट वर्क। हाँ। ये क्या दिल्ली में आने के बाद? लॉकडाउन में मैं घर गई थी। ओके, तो लॉकडाउन के टाइम में जैसे कि त्रिपुरा में मेरा जो घर है वो एकदम नेक्स्ट टू इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर। ओके, तो और मेरा जो घर है बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। ओके, और मेरा जो लैंड है वो भी नो मैंस लैंड में है। नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड में है और आसपास के मतलब आपका काफ़ी लैंड मतलब जहाँ पे आप लोग खेती करते हैं? खेती करते हैं। ओके, सो सिर्फ मेरे फैमिली का ही नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनका भी काफ़ी ज़मीन है जो नो मैंस लैंड में है। ओके, तो लॉकडाउन के टाइम में मैं घर में थी और मैं ये चीज़ फेस किया है, खुद ही फेस किया है कि लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे उस टाइम में। लोग खेती किया है नो मैंस लैंड में, बट दे कैंट गो देयर। वो अपना वहाँ से मतलब अपने ज़मीन में नहीं जा पा रहा है। अपना सब्जी, अपना जो भी जो किया खेती है, कर रहे हैं, जो उगा रहे हैं, वो नहीं कुछ भी नहीं कर पा ला रहे। पा रहे थे। ओके, तो वही सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मैं फील किया था। मतलब एक पेनी सिचुएशन था। लोग आपका कोई पर्सनल लॉस भी हुआ था उस दौरान? हाँ, उस टाइम में मेरे पापा का भी डेथ हुए थे। ओके, तो मैं भी वहाँ पे बट लॉकडाउन में मैं गई थी वहाँ पे और क्वारंटाइन में थी। ओके, और साथ साथ में मैं मेरे आसपास जो भी चीज़ हो रहे थे तो उसी दौरान, उस पर्सनल लॉस के दौरान भी उस मेंटल स्टेट में भी आप काम कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और उसमें भी आपने इतना सोच के, इतना कुछ इंस्पायर्ड होकर काम किया आपने। आपका मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊंगा। आपका लाइफ, आपका स्टूडेंट लाइफ इन शांति निकेतन, हाउ वाज इट? मतलब वो कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शांति निकेतन तो बहुत ही अच्छा था मेरा। ओके, शांति निकेतन में मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि मैंने ओके। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखा है शांति निकेतन में। ओके, तो
शांति निकेतन की नेचर, शांति निकेतन का एनवायरनमेंट एंड शांति निकेतन का हर एक चीज़, Okay. मतलब हर एक प्लेस, मतलब हर एक जगह मुझे बहुत इंस्पायर किया है शांति निकेतन में। ओके। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी काम किया है। और वहाँ पे भी आप इस तरह से वहाँ- रिसर्च ओरिएंटेड काम करते थे, रिसर्च वहाँ पे भी करते थे? हाँ, मैंने 2 साल, मेरा मास्टर जो है 2 साल मैंने वहाँ पे थी। जी। और मैं जब से मैं शांति निकेतन में थी, ज़्यादातर मैं बाहर ही घूमती थी। Okay. मैं डॉक्यूमेंट करती थी वहाँ पे। Okay. विलेजेस है, पियर्सनपल्ली है। Right. तो ऐसे मैं घूमती थी, डॉक्यूमेंट करती थी। Okay. और जो पूरा बीरभूम है वो मतलब जो जब- ग्रामीण एरिया जो है पूरा ट्राइबल एरिया भी है, वहाँ पे ट्राइब्स ट्राइबल भी है, एरिया भी बिल्कुल। है, हाँ। तो मैं डॉक्यूमेंट करती थी और साथ साथ में वही चीज़ मैं अपने काम में लाती थी। और वहाँ पे भी मैंने लैंड आर्ट किया है। Okay, वहाँ पे भी आपने land art किया है? लैंड आर्ट किया है। Okay. और एक मैंने इंडोर लैंडस्केप किया था, जो एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के अंदर किया था। तो ये क्या किसी गैलरी के अंदर किया था, गैलरी स्पेस के अंदर किया था या किस मेरे क्लासरूम थे वो। Okay. मतलब जो स्टूडियो स्पेस शांति निकेतन में जो क्लासरूम्स थे, हाँ, उसी के अंदर आपने किया था? तो मतलब आपने वहीं पे खेत वगैरह सब कुछ वहीं पे बनाया था? हाँ। That's what you're saying, right? मैं वही Yes, सही कह रहा हूँ, हाँ। उसके अंदर ही आपने बनाया मैंने था? प्लांटेशन किया, मैंने मिट्टी जिस लाई हूँ। मैं ज़रूर आपसे वो बाहर से- इमेजेस मांगूंगा और जी। इमेजेस में यहाँ पे भी बाकी लोगों को दिखाना चाहूँगा, बिकॉज इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आपने कहा, मतलब उसी जगह आपने पूरा एनवायरनमेंट खेत का बनाया था, हाँ। क्लासरूम के अंदर ही। थोड़ा सा और डिटेल बताइए इसके बारे में। हाँ, तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मैंने ये काम किया था तो मैंने विलेजर्स को बुलाया था। Okay. उस डिस्प्ले को देखने के लिए लोग आए थे और मतलब लोगों का एक्सप्रेशन ही थोड़ा डिफरेंट था कि वो लोग खेत में जाके काम करते थे, बट जब आके देखा सेम चीज़ें एक इंडोर मतलब घर के अंदर है, तो वो लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि अच्छा हर एक चीज़ उनके लिए मतलब जो बाहर होता था वो घर के अंदर घर के दिखाई दे रहा अंदर है। है और उनका एक्सप्रेशन ही थोड़ा डिफरेंट था। ओके। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
उसका भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास। डॉक्यूमेंटेशन है तो वो भी मैं शेयर करूँगा। श्योर। ओके। गोपा, फ़िका के साथ आपका जो एक अभी आपका सिलेक्शन भी हुआ कुछ, आप फ़िका के बारे में कुछ वो बताइए, आपका एक्सपीरियंस भी क्या था और क्या हुआ, किस तरह के पोर्टफोलियो आपके सिलेक्शन में हुए थे, प्लीज़। हाँ, मुझे रिसेंटली इमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला है। Okay. फ़िका एंड मृणालिनी मुखर्जी फाउंडेशन। मृणालिनी मुखर्जी एंड फ़िका, ओके। Yes. इमर्जिंग आर्टिस्ट, ओ हाँ, तो मैंने 2020 में अप्लाई किया था। ओके जब फेलोशिप का एप्लीकेशन फॉर्म निकला। ओके सो इसमें मैंने मेरा जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क्स है Okay. और जो पेपर मेकिंग का काम करती हूँ, तो Okay. वही चीज़ें इन्हीं कामों पे? हाँ, उन्हीं काम को मैंने एज ए पोर्टफोलियो सबमिट किया था। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करने का मौका मिल रहा है अभी उस उनके साथ? हाँ, तो 1 ईयर उनका टाइम है, उनको मैं 1 साल में जो भी काम करूँगी, Right. जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जो भी मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, वर्क होगा, वो उनको सबमिट करना है कि उन्होंने जो मुझे अवार्ड दिया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है मुझे। ओके सो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ, क्योंकि Okay. आई एम हैप्पी फॉर दैट कि मुझे फ़िका मिला है, फ़िका एंड मृणालिनी मुखर्जी फाउंडेशन से। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग exactly. अचीवमेंट। और फ़िका में मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो काम आप कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल काम क्या इंस्टॉलेशन का भी फॉर्म लेगा या आपने इंस्टॉलेशन भी किया हुआ है? हाँ, मैं इंस्टॉलेशन भी करती हूँ। ओके सो लास्ट टाइम मेरा एक बड़ा एक इंस्टॉलेशन था जो बिहार म्यूज़ियम में हुआ था, बिहार म्यूजियम, पटना में। ओके। लास्ट ईयर मीन्स 2020, 2019 में। 2019 में, हाँ, ओके क्योंकि 2020 में तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। राइट, तो 19 में मेरा एक इंस्टॉलेशन था Okay. बिहार म्यूज़ियम में। ओके। बिहार म्यूजियम, बिहार म्यूज़ियम में। Okay. उसका भी कॉन्सेप्ट था कि बिहार में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग फार्मर से, मतलब एग्रीकल्चर से बिलोंग राइट, करते हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जमीन फार्मर्स से हैं। जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ों को मैंने इंस्टॉल किया था, बड़े Okay. हाँ, वो लाइलन क्लॉथ यूज़ किया था इसमें। Okay. एंड साथ साथ में मैंने ओके पेपर मेकिंग प्रोसेस का भी Okay. कुछ टेक्निक्स रखा है, Okay. जिसमें मैंने पल्प यूज़ किया था, राइट, शुगर केन पल्प, स्ट्रॉ पल्प, ओके और भी डिफरेंट मटेरियल। ओके तो उसी चीज़ों को मैंने एक जगह पे लेके हम्म। एक पूरा हॉल रूम मिला था मुझे इंस्टॉल Okay. करने के लिए। तो Okay. उस जगह को मुझे यूटिलाइज करना था। राइट, और उसके साथ साथ जैसे
वहाँ के किसान हैं, वहाँ के लोग हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कुछ पॉट लिया था जिसमें वही चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने कुछ प्लांटेशन किया था। ओके। तो डिफरेंट पर्ल्स कलेक्ट किया है और Right. उसको जितने दिन एग्जीबिशन चला मैं Right. उसको इंस्टॉल किया था और धीरे धीरे वो डे टू डे वो बड़ा होते गया। तो अच्छा। वो एक डिफरेंट इम्प्रेशन था उस एग्जीबिशन लाइव मतलब वो लाइव हो रहा है वहाँ पे, उस चीज़ को बड़ा हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, वही लोग देख पा रहे हाँ, हैं। वही लोग देख रहे हैं। और वो कितने दिनों के लिए था वो, मतलब कितना दिन का ड्यूरेशन था वो, कितना टाइम पीरियड के लिए था? वो 1 मंथ का था। 1 month? 1 मंथ। सो ये तो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रहा होगा। हाँ, वो क्यूरेट किया था प्रणमिता मैम। ओके, प्रणमिता बोरगोहेन। यस। ओके तो ओके उसका भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। ओके ग्रेट। आखिरी एक सवाल कि अभी आप कहाँ, आपका स्टूडियो कहाँ पे है और आप कहाँ पे अभी बेस्ड कहाँ पे हैं? अभी आप यू आर एग्जिबिटिंग इन दिल्ली, तो आप क्या अभी दिल्ली बेस्ड ही हैं मैं या दिल्ली में ही रहती हूँ। अभी आप मेरा यहीं पे? स्टूडियो भी दिल्ली में ही है, लाडूसराय में। लाडूसराय में आपका स्टूडियो है? यस। एंड यू आर डूइंग ऑल दिस वर्क फ्रॉम योर स्टूडियो राइट नाउ इन दिल्ली, राइट? लाडूसराय से आप ये काम कर रही हैं? यस। ओके। और ये एग्जीबिशन आपका लास्ट कब तक चलेगा? ये लास्ट डेट कब 9th तक of है? April. 9th of April। Yeah, this 9th of April. 9th of April। Yeah. थैंक यू गोपा, टाइम निकालने के लिए, बात करने के लिए आर्ट कीपर के साथ। थैंक यू सो मच।